नया बातों को करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कल और आज और युगा युगा क्या है? एक सा है। हालेलुया। हमेशा वो जिंदा है, कल भी था, आज भी है हमारे सामने और कल भी होंगे। हालेलुया। जो बपतिस्मा लेने वाले हैं सिर्फ वही बाहर चल जाएंगे। बपतिस्मा लेने वाले सिर्फ आज जो बपतिस्मा लेंगे वो आनंद नहीं, आनंद जाना किस अवसर पर जो है बाहर चल जाए, पूजा भी बाहर चल जाएंगे। आज जो बपतिस्मा लेने वाले मंच पर चले जाइएगा, आप कुछ कागज में लिख करके उसके बाद बपतिस्मा होगा। लगातार संदेश होते रहेगा। और बेलदौर का है कुछ लोग जो नाम लिखाए थे बेलदौर का, जो बपतिस्मा लेने वाले हैं वहां पर बाहर चले जाए। उसके बाद लगातार संदेश चलते रहेगा, बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना। बैठो बैठो। ठीक है, परमेश्वर को वचन के लिए और हम लोग ताकेंगे, थोड़ा समय थोड़ा मन लगाएंगे, हमारा बीच में परमेश्वर की आवाज को हम लोग सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे बीच में परमेश्वर की जो मैं चाहता हूं यहाँ इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई है। परमेश्वर आप लोगों को यहाँ लेके आने का एक मकसद है, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं ना जी। तो आप अचानक यहाँ पे इस कलीसिया में नहीं पहुंचे हैं। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की मकसद है, उस मकसद के अनुसार जो उस बातों के लेके यहाँ पे आप यहाँ पे आए हैं। हालेलुया। तो हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हमारे बीच में परमेश्वर की अगुवाई को हम लोग प्राप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तू बातचीत कर परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर खुदा हमारे बीच में तू कार्य कर परमेश्वर। जिस बातों के लेके हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपकी परमेश्वर प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे हमें यहाँ पे लेके आया, इससे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू कार्य कर परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। ये यहाँ आए हुए तमाम परमेश्वर हर एक जन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। तू कार्य कर, तू कार्य कर, तू कार्य कर परमेश्वर। हर एक हृदय को लोगों को खोलिए परमेश्वर, हर एक मन को खोलिए परमेश्वर। आपके वचन को सुनने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए अपना हृदय और कान खुल नहीं पाए। हालेलुया, खोल नहीं पाए परमेश्वर। आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया यीशु, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसी को पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसी को पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम मुसीबतों में सहारा लेकर, मेरे बाप का बोझ लेकर अपने ऊपर उस पर तूने अपना बनाया, उस पर तूने
पुनः बगाया, मेरा जीवन बदल गया, सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, सबसे मैंने उसी को पाया, मेरा जीवन बदल गया। प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर, मेरा जीवन बदल गया है, मेरे सारी बातों में बदलाव को अब लेके आया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपकी सम्मुख के लिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आपकी अगुवाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हमारे बीच में परमेश्वर तू बात कर परमेश्वर, हमारी सारी बातों में परमेश्वर आपकी अगुवाई को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, परिपूर्ण जीवन दे परमेश्वर, परमेश्वर परिपूर्ण जीवन दे परमेश्वर। हालेलुया, उत्तम बातों में लेके आइए परमेश्वर, उत्तम बातों को लेके आइए परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो परमेश्वर। सारी बातों का आप क्या तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं यहाँ पे आज परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है, जो पवित्र आत्मा की बातों को मैं आपके बातों में आपके बीच में रखने का चाहता हूं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है, हमारा जीवन पूरी तौर से बदल जाता है। हालेलुया हालेलुया। जो हम लोग 3 दिन से कुछ बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारे पास जो दिया गया है, जो पवित्र आत्मा को हम लोग तामे रखना जरूरी है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा को कभी कभी हम लोग खो जाते हैं, कभी कभी हमारे जीवन पवित्र आत्मा का अगुवाई को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, परंतु ऐसा ना करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद तो पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम लोग आगे ले चलना जरूरी है। रोमी की पत्री 8वां अध्याय पहला वचन को हम लोग पढ़ेंगे। रोमी की पत्री 8वां अध्याय पहला वचन को, उस बात में वहां पे कुछ बातों को आपको सिखाने के लिए चाहते हैं। आप अच्छे से तरफ से सुनिएगा। हम लोग यीशु मसीह में आने के बाद हमारा जीवन में 2 प्रकार की जीवन होता है। पहला संसारिक जीवन, बोलिए संसारिक जीवन। पहला क्या है? संसारिक जीवन। दूसरा आत्मिक जीवन। हालेलुया, जोर से बोलेंगे। पहला संसारिक जीवन, दूसरा आत्मिक जीवन। जो संसारिक जीवन को भी आपको बताने के लिए चाहता हूं और आत्मिक जीवन की बातों में भी कुछ तरह से बताने के लिए चाहता हूं। रोमी की पत्री 8वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। अभी जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि शरीर की अनुसार नहीं आत्मा अनुसार चलते हैं। हालेलुया, जो से ताली बजाके प्रभु से धन्यवाद करेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करने के पगले शरीर की अनुसार से आप चलते थे। कैसे चलते थे? शरीर के अनुसार से अपना सारी बातों में हम लोग करते थे, परंतु मसीह में आने के बाद हमारा जीवन कैसा होना है? आत्मिक के अनुसार। हालेलुया। शारीरिक अनुसार से आप लोग पगले करते थे, परंतु अब यहाँ पे मैं बताने के लिए चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत साल से परमेश्वर की सम्मुख में है, परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं, वहां पगले आप शरीर की बातों को सोचते हैं। क्या सोचते हैं? हालेलुया। वहां पे इस अध्याय को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जो इस अध्याय को लिखा है पौलुस। कौन लिखा है? पौलुस के बारे में बताने के लिए चाहता हूं। पौलुस बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा बुद्धिमान है। वो पवित्र शास्त्र बाइबल को, जो पुराना नियम को सब कुछ पढ़ के मनन किया हुआ व्यक्ति है। बाइबल में पुराना नियम को सब कुछ जानता है। वहां शुरू से लेकर अंत तक उससे पूछेगा, वो सब कुछ बताता है। उतना ज्ञानी है, बुद्धिमान है। वो पुराने नियम के अनुसार अपने जीवन को सब सही ढंग से चलाया। जो बुराई नहीं किया, जो चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर की अगुवाई से अपने जीवन को चलाया। सारी बातों को करते करते आ रहा था, परंतु यहाँ 8वां अध्याय में
जो पहला और दूसरा वचन में बोल रहा था, मैं तो शारीरिक काम को करते आ रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह को जाने के पहले वो बाइबल को अच्छा से पढ़ा था। आज आप लोग यहाँ पे आए हो, सब तमाम भाई और बहन लोग जरूर इस बाइबल को पढ़े होंगे, अच्छा ज्ञान आपको मिला होगा, परंतु आप इसके अनुसार करेंगे तब भी आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। हालेलुया। नहीं तो पौलुस भी इस सारी बातों को पढ़ा था, सब कुछ जानता था, सबको अच्छा से ज्ञान था, उसके पास बुद्धि था, परंतु जो आत्मा के अनुसार नहीं किया। हालेलुया। सब बातों में परमेश्वर की अगुवाई से नहीं किया, अपना मनमानी से, अपने सोच से करते आ रहा था। अगल बगल वालों को आत्मा करके पूछिएगा, अभी आप आत्मा से कर रहे हैं, शरीर से काम कर रहे हैं? पूछिए, अगल बगल वालों को आत्मा करके पूछिए, नहीं तो पूछिए आप शरीर के अनुसार आप अभी चल रहे हैं, नहीं तो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलने वाला कैसे रहता है जानते हैं? थोड़ा सा कोई आपके विरोध में कुछ बोलेगा, गाली बोल देगा, तुरंत क्या हो जाता है? शरीर बोलता है मारो, बोलो, तुम भी बोलो, मैं कौन है, मैं कौन सा जाति हूं, बताना है, समझाना उसको, मैं कौन सा परिवार से हूं, मेरे पास कितना है, धन है, दौलत है। शरीर की बात बोलता है तुम दिखा दो, पर तो आत्मा बोलता है चुपचाप हो जाओ। हालेलुया। तब वो लोग बोलते हैं, अरे थोड़ा सा लगता है ना, थोड़ा लड़ाई होता है दोनों के अंदर, मानसिक भाव शरीर की दोनों के अंदर क्या हो जाता है? लड़ाई होता है। तो आत्मा और शरीर की बातों में हम लोग लड़ाई लड़ते जाते हैं, परंतु शरीर की ओर से चलना बहुत बड़ा बेकार है। मैं आपको 7वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें पौलुस इस बातों को लिख रहा है, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। 7वां वचन में वहां हाँ पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा। ना क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। हालेलुया। 14 वचन पढ़ेंगे, 14, 7 और 14, रोमियो को 7:14। हम जानते हैं कि मैं तो जानता हूं कि व्यवस्था तो आत्मिक है। व्यवस्था क्या है? आत्मिक है। जो बाइबल क्या है? आत्मिक सोच से लिखा हुआ पुस्तक है। हाँ, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ। और 15 वचन पढ़ेंगे, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे गिरना आती है वही करता हूँ। और तो मैं मैं लाता हूँ, हाँ वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। हालेलुया। यहाँ पौलुस बहुत बड़ा सेवक है, बहुत बड़ा परमेश्वर के जन है, परंतु जो बोल रहा है मैं जो करने के लिए चाहता हूँ वही कर रहा हूँ, मैं जो करने के लिए नहीं करने के लिए चाहता हूँ उसी को मैं कर रहा हूं। मतलब पाप नहीं करना चाहते हैं, परंतु पाप मेरे पास आ रहा है। मैं तो गंदे काम को छोड़ने के लिए चाहते हैं, फिर भी मेरे अंदर आ रहा है, क्योंकि वो पौलुस ने बोल रहा, मैं जो इतना बेकार मनुष्य है, क्या है? बेकार मनुष्य। आप सोचे होंगे, आप लोग कुछ लोग सोचे होंगे मैं अच्छे काम को करने के लिए चाहता हूं, जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर जो चाहता है वैसे मैं अपने जीवन को बदलने के लिए चाहता हूं, परंतु नहीं हो पा रहा है। क्या ना होता है, हम लोग मनुष्य है। मैं आपको बताने के चाहता हूं, पहला युगुना पहला अध्याय 9 और 10 पढ़ेंगे। पहला युगुना पहला अध्याय 9 और 10 पढ़ेंगे।
यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहेंगे कि हमने पाप नहीं किया, मतलब झूठा बोल रहे हैं और उसका वचन हमें नहीं है। वचन मेरे पास कभी कभी लोग बोलते हैं मैं पाप नहीं किए हैं। कहाँ पाप किए हैं? मैं बहुत पवित्र लोग है, पवित्र जन है ना। लोग अन्य लोगों से जाके पूछेगा आप जो पाप किए हैं पाप से क्षमा मांगो, आप क्षमा देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास तुम जाओ, वहां यीशु मसीह तुमको माफी देने वाला है, क्षमा करने वाला है। ऐसा आप दूसरे लोगों से जाके बोलेंगे, वो तुरंत बोलेगा मैं तो पाप नहीं किए ना, बोलता है ना। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं बोला सब मनुष्य पाप किया है, वो बोला मैं पाप नहीं किए। हालेलुया, हालेलुया। जो भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा है सब मनुष्य पाप किया। 4 वचन पढ़ेंगे। 4 मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। वहां बोल रहा दाऊद ने, मैं दाऊद के बारे में बताने को चाहता हूं। दाऊद ने पाप किया था। पाप करने के बाद आपको पता है 51 जो भजन संहिता 51 अध्याय को मैं थोड़ा सा समझाने को चाहता हूं। 51 अध्याय में जो दाऊद था वो बड़ा राजा था। क्या था? बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा राजा है। वो क्या किया, एक दूसरी लड़की से जो व्यभिचार कर दिया। क्या किया? व्यभिचार कर दिया। आप जानते हैं वो दाऊद के पास अभिषेक था, परमेश्वर की चुने हुए व्यक्ति था, परमेश्वर के सेवक था, परमेश्वर के याजक था, राजा था। ऐसा पुराना नियम में ऐसा 3 अधिकार किसी को नहीं दिया। याजक भी था और राजा भी था, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक करने वाला व्यक्ति था। 3 अधिकार किसी को पुराना नियम में नहीं मिला, उसी को मिला था। उस परमेश्वर दाऊद व्यभिचार कर दिया। जो प्रभु में आने के बाद कुछ लोग बोलते मैं पाप नहीं करता, प्रभु में आने के बाद भी लोग पाप करने के लिए मौका मिल देता है। जो लोग गिर जाते हैं, फंस जाते हैं ना, है कि नहीं करते हैं ना। कभी कभी हम लोग झूठ बोलने का हम लोग नहीं, तो बाउल बोलता है मैं झूठ बोलने का नहीं है, मैं करने के लिए चाहता हूं वही कर रहा हूं, नहीं करने के लिए चाहता हूं उसी को मैं कर रहा हूं। मेरे अंदर थोड़ा सा लड़ाई चलते आ रहा, क्योंकि मानसिक रूप से थोड़ा लड़ाई चल रहा है। यहाँ दाऊद ने वहां इतना बड़ा पाप किया, व्यभिचार किया, दूसरे पत्नी से गलत काम कर दिया। यहाँ आपको बताने का चाहता हूं, यहाँ आप लोग यहाँ बैठे हुए सब कुछ लोग हैं, मैं कल हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो पाप करने के बाद पाप को माफी जरूर प्रभु से मिलता है। सुनिएगा, जरूर पाप से क्षमा यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, परंतु दंड जरूर मिलेगा। माफ आपको मिल जाता है। आपका माता पिता ने आप कुछ गलती की है, गलती करने के बाद आप जाके क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा तो माता पिता कर देगा, परंतु मारपीट करेगा कि नहीं करेगा? अगले बार नहीं करना करके थोड़ा थप्पड़ मारेगा। क्यों मार रहा है? अगले बार ना करना है ना। वैसे ही हमारा परमेश्वर तुमको थप्पड़ मारेगा। आप गलत करेंगे तो क्या करेगा? थप्पड़ क्यों मार रहा है? कभी कभी हमारे जीवन में अचानक इतना बड़ा गलत आ जाता है, समस्या आ जाता है, हम लोग दौड़ के आ जाते हैं पास्टर के पास, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए। परंतु आप पहले जितना परमेश्वर को छोड़ के काम किए हैं उसको माफी मांग रहे हैं। माफी भी मांगना है, दंड भी लेना है। माफी भी मांगना है, दंड लेना है। दंड जरूर प्रभु से बोलिए। अभी आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, थोड़ा सा प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे दंड दीजिए। जोर से बोलिए, प्रभु मुझे दंड दे, मुझे बचाइए, मेरे जीवन को बचाइए। अभी आप दीजिए दंड।
हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के जीवन में देखिएगा, आप प्रभु से आप बोलिए रोज, मैं हमेशा बोलता हूं प्रभु में जो रोज में थोड़ा थोड़ा पाप कर देते हैं, है कि नहीं? नहीं करते हैं? मैं पवित्र हो गए हैं? नहीं, मैं दुनिया में रहते हैं। जो पगला यूना पगला अध्याय 9-10 में पढ़े हैं, सब लोग पाप किया है, नहीं बोल सकता, झूठ है, कोई पवित्र नहीं है दुनिया में। हम आपको बताने के चाहता हूं, जो पवित्र हो जाएगा इस दुनिया उनको यहां नहीं रखेगा, सीधे भेज देगा ऊपर। आप बोलिए, आप जितने लोग दुनिया में रह रहे हैं सब क्या है? दुनिया में जो वचन में लिखा है वहां पे एलिया लिखा है, मेतुशला, एनोक हिंदी में पता नहीं, एनोक बोलते हैं ना। तो पुराना नियम में 3 अध्याय में लिखा है, एनोक के बारे में लिखा है, एनोक 300 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। कितना साल? वचन बताता है 300 साल पाप नहीं किया, 300 साल पाप नहीं किया था। बोलिए, एक दिन आप झूठ बोलने के लिए, झूठ नहीं बोलना करके बोले तो अब क्या करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है, कहीं ना कहीं क्या झूठ बोल देते हैं, कहीं ना कहीं क्या कुछ कर देते, नहीं करते हैं। क्योंकि बाइबल, पवित्र शास्त्र में बाइबल लिखा 300 साल वो मनुष्य पाप किया नहीं किया, यीशु मसीह के साथ रहा, पवित्रता के साथ रहा, पवित्र होते 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 परमेश्वर उनको स्वर्ग लेके चले गया। इस दुनिया में पाप करने वाला सब इस दुनिया में रहेगा, जो पवित्र हो जाएगा ये दुनिया यहां नहीं रखेगा, क्योंकि ये पाप का दुनिया है, वो आपको फेंके देगा स्वर्ग सीधे। हालेलुया। अभी मैं जिंदा है कि मरा है? मैं स्वर्ग नहीं गया, मैं भी पापी है ना, मैं भी पवित्र में नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो से बोलेंगे, सुबह उठने के बाद मैं कपड़ा पहनते हैं ना, सफेद पहना कपड़ा पहनते हैं। परसों में इसको धोया था, साफ किया था। सुबह में उठने के बाद इसको पहनते हैं, शाम को क्या करते हैं? साफ करते ही नहीं करते हैं। आप अपना कपड़ा कैसे पहन के आते हैं 4 दिन 5 दिन, सुबह उठ के क्या करते हैं? पहनते हैं, उसके बाद शाम को क्या कर देते हैं? धो देते हैं ना। किसके लिए धो देते हैं? गंदा पड़ गया, गंदा कैसे हो? साफ करना जरूरी है। वैसे ही आपकी जिंदगी में आप सुबह उठने के बाद सब मनुष्य सोचता है अच्छा करना है, कोई नहीं सोचता बुराई करने के लिए सुबह उठने के लिए। कोई लोग है दुनिया में ऐसा, सुबह उठे किसी को मारने के लिए चाहता है, वो तो मनुष्य नहीं, शैतान की बच्चा है। हालेलुया। वो तो जानवर है। मनुष्य जो रहता है सुबह उठने के बाद क्या सोचता है? आज झूठ नहीं बोलना है, किसी से गाली नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, मैं अच्छे से जी रहना है, अच्छे से प्रेम से रहना है, ऐसा सोच के उठ जाते हैं। परंतु धीरे धीरे 9 बजेगा, 10 बजेगा, उस समय तो सोच के उठ जाते, तब भी कोई आके बोलेगा, क्या बोलेगा? गुस्सा करेगा हमको ना, तभी हमको गुस्सा आ जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं भाई? देखिए, सुनिएगा, वैसा स्थिति में आप सोचिएगा, सुबह उठने के बाद अब गंदा, अब इसलिए वो बाइबल बताते हैं सुबह भोर में उठ के प्रार्थना करो, प्रार्थना करके अपने जीव जो दिन को चलाइए, आगे बढ़िए, शुद्ध करना है, पवित्र करना है। उस दिन में परमेश्वर मुझे बचाइए, पापों से बचाइए, शैतान से बचाइए, मनुष्य से बचाइए। हालेलुया। इसलिए सुबह वचन बतलाते हैं भोर में उठ कर प्रार्थना करो। यीशु मसीह भोर में उठ कर प्रार्थना किया, रात पूरा प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया? पाप से बचने के लिए, लोगों से बचने के लिए, शैतान से बचने के लिए, अपने से बचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 4 बातों से बचना है। क्या क्या? शैतान से, विरोधी से, और पाप से, और अपने से ना। कभी कभी कोई मदद नहीं करता, अपने से गंदे विचार आते रहता है ना। जो सारी बातों से बचना है। दाऊद व्यभिचार किया, व्यभिचार करने के बाद उनको पता है, एक अच्छी बात बता रहे हैं, अभी आप उस जीवन, आपके अपने जीवन को उसको जरूर करने के लिए सोचिएगा। व्यभिचार करने के बाद वो राजा था, उनके पास 1000 कोयर लोग थे। कितना लोग थे? 1000 कोयर लोग। कोयर जान रहे हैं? कोयर का जो गीत गाने के लिए लोग खड़ा होता है ना, जानते हैं? अंकुर वाला का मीटिंग कभी सुने कोई लोग? अंकुर वाला में पीछे 1000 लोग बैठता है ना,
खड़े होकर गीत गाता है, कोयर गीत गाता है। वैसा दाऊद की जिंदगी में, दाऊद के पास राजा के समान रहने के समय उनके पास 1000 जो कोयर लोग थे, उन सबको बुलाया, राजा के सारे लोगों को बुलाया, जो बगल में रहते हैं, जो राजभवन में रहते हैं, सबको बुलाया, सबको खड़ा कर दिया, सबके सामने दाऊद ने बोल रहा था। 51 अध्याय पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हाँ, हालेलुया, क्या लिखा है? अपने करना के अनुसार, हाँ, और हालेलुया। 3 पढ़िएगा। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरे पाप, हालेलुया। ये गीत को कोयर को लिख के दे दिया, कोयर लोग गाने के लिए दे दिया। कोयर लोग गा रहा है, कौन सी गीत को गा रहा है? वो अपने पापों को क्षमा की गीत गा रहा है। वो सबके सामने क्षमा मांग रहा है। आप अपने जीवन में विचार किए होंगे, गलत काम किए होंगे, गंदे बातों किए होंगे, सबके सामने माफी मांगना जरूरी है। मतलब आप प्रेमी हो जाएंगे प्रभु के सामने। लोग क्या करते हैं? पाप करके छुपा के रखते हैं, छिप के पाप करते हैं, लोग नहीं देख रहे करके सोच के पाप करते जा रहे हैं। परंतु दाऊद ने क्या किया? जो पाप किया, व्यभिचार किया, वो राजा था, याजक था, परंतु सबके सामने माफी मांगा, सबके सामने माफी मांगा। आप अपने, मेरा जो छोटे उम्र में मैं स्कूल में पढ़ने के समय, मैं स्कूल में हम लोग जाने के समय तो दुकान रहता है, छोटा दुकान, वहां छोटा दुकान है, जो दुकान का जो किराने वाला, वहां पे चॉकलेट वगैरह रहता है डब्बा में ना। डब्बा में क्या करते हैं, किराना जो दुकान वाला ऐसे घूमता है, मैं चॉकलेट खोल देते हैं, दो किराना वाला नहीं देता है, उसमें क्या कर देते हैं, मैं अपने बारे में बोल रहे हैं, हाथ गुटा दी चॉकलेट पूरा जो भी कितना आता है सबको जबर करके भाग जाते हैं। सुनिए, मुझे लग रहा है कम से कम 12-13 साल उम्र में ऐसा करता था। परंतु मैं मसीह भी है, हमेशा कलसा जाते हूं, परंतु मेरे अंदर जो क्या था, चोरी का आदत था, चोरी करने का आदत था। परंतु अभी मैं इतना पवित्र हो गया, चोरी किसी को नहीं करते हैं, प्रभु ऐसे बना दिया, हालेलुया। क्योंकि मतलब छोटा बच्चा है, चॉकलेट के थोड़ा सा इच्छा था, मैं तो चोरी किया। कम से कम मुझे लग रहा था 2 महीना से ऐसे किए हैं। यीशु मसीह मुझे बोला, एक बार कलीसिया में गया, वहां प्रचारक जो पास्टर ने प्रचार करे थे, चोरी मत करना है, चोरी करेंगे तो उसको वापस करना है। किसको क्या करना है? प्रभु से मुझे बोला तुम जाके वापस करो। मैं बोला कैसे वापस करेंगे? अभी वापस करेंगे तो वो क्या बोलेगा? पकड़ के मारेगा, तब मारेगा कि नहीं मारेगा? महेश बोलने लगा, अरे प्रभु मैं कैसे जाके उसके क्षमा मांगे? प्रभु मुझे बोला जा, तो नहीं, तुम जाके रिटर्न करो, पैसा रिटर्न करो। मैं सोचा, मैं मम्मी से बोले, मम्मी मैं ऐसा डब्बा से चोरी किए हैं, मुझे 100 रुपया दीजिए। उसमें 100 रुपया बहुत ज्यादा है। मेरा मम्मी बोली 100 रुपया तुमको उतना नहीं लिए होंगे, कम से कम 20 रुपया 30 रुपया दे रहा हूँ, तुम जाके दे दो। वहां में क्योंकि 50 रुपये का 25 पैसा, हाँ 50 पैसा का 5 जाके मिलता है उस समय। मैं तो 20-30 रुपया लेके वहां गया, वो दुकान से पूछा, भैया 30 रुपया मेरे पास है, आप लीजिए, मैं आपका चॉकलेट को चोरी किए हैं। अब पता है क्या किया वो? मुझे कुछ नहीं किया था, मेरे हाथों को पकड़ के ऐसा खींचा। तुमको कौन बताया रिटर्न करने के लिए, वापस करने के लिए? कौन तुमको बोला वापस करने के लिए? मैं बोला यीशु मसीह बोला है। वापस कर दिए। हालेलुया। आपको वो पता है क्या बोले हैं? तुम्हारा यीशु मसीह तुमसे बात करता है। मैं बोला हाँ बात करता है, इसलिए मैं वापस कर रहा हूँ। वो वापस किया, मुझे बहुत खुशी आने लगा, क्योंकि वो भी प्रभु को जान लिया है। हालेलुया। ऐसे ही एक मद्रास में एक भैया थे, मैं ऐसे बहुत बातों को बोल सकता हूँ। वो वहां, यहाँ तो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी जो गवर्नमेंट बस नहीं है ना, यहाँ पे है सरकारी बस है। कहाँ कांगड़े में, पटना में तो है, मैं जानता देखा थोड़ा अभी चल रहा है ना,
ज्यादा नहीं चल रहा है। परंतु मद्रास में जाइएगा, अरे गांव में आपको बस मिलता है, गवर्नमेंट बस रोज आते रहता है, कम से कम 1 घंटे के एक बार बस आता है। यहाँ तो आता नहीं, उतना सुविधा यहाँ पे नहीं है, आपको बता रहे हैं ना, नहीं यहाँ नहीं, उतना सुविधा नहीं है। अब पता है वहां मद्रास में गवर्नमेंट में जो जाते आते हैं वहां पे 1 रुपया, उसमें 50 रुपया का टिकट मिलता है ना। वहां एक भैया थे, वो मसीह को ग्रहण किए हैं, ग्रहण होने के बाद वहां कलीसिया में आए हैं, वहां यीशु मसीह का वचन सुना रहे लोग, बोल रहे थे चोरी नहीं करना है, तो जो चोरी किए उसको वापस करो। उनको डर लगा, मैं तो हमेशा जो बस में जाते आते हैं टिकट नहीं लेते हैं, इसी सीढ़ी पे चल जाते हैं, उसी सीढ़ी पे वो टिकट वाला लेके आएगा, घुस के बाहर जाते हैं, ऐसा सा कुछ। अभी आपको पता है, अभी आप लोग भी कुछ लोग किए होंगे ना, ट्रेन में जाने के लिए टिकट नहीं लेते हैं। नहीं, मुझे बहुत मालूम, वो यहाँ बहुत लोग करता है, टिकट नहीं लेता है ना, पता है आपको, बता रहे हैं। वो भैया को परमेश्वर बोले बातचीत करने लगा, वो सोचा था, वो जो उसको कम से कम 2 साल से वो ऐसा किए, 2 साल से ऊपर किए। परमेश्वर उसको बोलने लगा, तुम जो पैसा है उसको वापस करो सरकार में वापस करने के लिए। आप बोलिए, एक व्यक्ति से बोलने तो मुझे आसान है, सरकार के पास कहाँ वापस करेंगे? सीधे गया ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में, वहां जाके ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज है, उनके पास 200 रुपया दिया, भैया मैं आपका जो जाते आते हैं हम टिकट नहीं लेते हैं, 200 रुपया ले लीजिए हाथ में। वो बोलने लगा, मेरे पास क्यों दे रहे हो? वो लोग सोचेगा, क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, लूज ले रहे ना, लूज दे रहे क्या, इसे सोचेगा, मुझे गलत सोचेगा, मेरे पास मत दो, तुम अपने पास रखो प्रभु से। वो बोला, वो तो अन्य जाति है, अन्य लोग है, मसीह का नहीं जानता था, हिंदू था, परंतु बोला यीशु मसीह बोला करके तुम बोल रहे हो मेरे पास मत दो, लेके चलो। वो क्या क्या जानते हैं, 200 रुपया का टिकट कटवाया। कितना कटवाया? 200 रुपये का मूर्ख है। वहां गया, जो उसके पास 200 ही था उस समय, वो पूरा को ले लिया, 200 रुपये दिए, भैया 200 का टिकट दीजिए। वो पूछने लगे, क्या टिकट मांग रहे हो? वो बोला, प्रभु से यीशु मसीह मुझे बोला 200 को वापस करना है, वापस करेंगे मुझे तब भी माफी मिलेगा, प्रभु मुझे क्षमा करेगा। माफी रिटर्न किया, 200 रुपये का टिकट भी दे दिया। वो लेके आया, सीधे अपना पास्टर के पास दिया, भैया पास्टर जी ये सबको वापस कर दिया हूँ, अभी परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। हालेलुया। आपको पता है अब कितने लोगों के जीवन को बर्बाद करके आप चोरी किए होंगे, सबको वापस करना है, वापस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मैं उसका उदाहरण बाइबल में है, जक्कई, जानते हैं जक्कई क्या किया था? जोर से बोले, जक्कई क्या किया? चुंगी लेता था, गलत से पैसा का लूटा था। यीशु मसीह उसके घर में गया, वहां जाके क्या बोला, इस घर में उद्धार आ गया है। वो यीशु मसीह कभी नहीं बोला तुम वापस दे दो करके। वो कितना बार वापस किया, कितना गुना? जोर से बोले, कितना गुना वापस किया? 4 गुना वापस करेंगे आप लोग। उधार मतलब यही है। आप सच्ची में आप उधार पाए हैं, पवित्र आत्मा से भरे, ठीक है, अच्छी बात है। आप कुछ परमेश्वर क्षमा कर दिया, अच्छी बात है, परंतु वापस करना है। वही अभी सुबह भैया बोल रहे थे, आपके घर में साफ रखना, क्लीन रखना है। वो मुझे अच्छा लगा, बिहार में ऐसा एक शिक्षा दे रहा है, भैया भी दे रहे, मुझे अच्छा लगा ना। ये शिक्षा जरूरी है, अभी मैं जो शिक्षा दे रहा हूं ये भी है, जरूरी है आपके लिए, जरूरी है। मसीह का जीवन है ये, आप अब सारी बातों को वापस करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये नया शिक्षा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, परंतु करना है। जक्कई किया था, यीशु मसीह नहीं बोला तुम वापस करने के लिए, यीशु मसीह अपना मुंह से नहीं बोला, परंतु यीशु मसीह उनके घर में गया, वहां अपने से वापस कर दिया। हालेलुया। यीशु आया घर में और खुशी खुशी है। गीत गाते जानते हैं? नहीं जानते हैं? तमिल में गीत है, यीशु वंद वीटिले, नहीं जानते हैं? छोटे बच्चे लोग सिखाता है। हालेलुया। यीशु आया घर में, खुशी खुशी है।
ये गीत का हम लोग, मैं गा रहा हूं, आप पीछे गाएंगे, ठीक है। यीशु आया घर में खुशी खुशी है, यीशु आया घर में खुशी खुशी है, यीशु आया घर में खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। यीशु आया घर में पाप नहीं है, यीशु आया घर में पाप नहीं है, यीशु आया घर में पाप नहीं है, पाप नहीं है। यीशु आया घर में लड़ाई नहीं है, यीशु आया घर में लड़ाई नहीं है, यीशु आया घर में लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है। यीशु आया घर में घमंड नहीं है, यीशु आया घर में घमंड नहीं है, यीशु आया घर में घमंड नहीं है, घमंड नहीं है। हालेलुया। अभी यीशु मसीह आपके घर में आ गया है, लड़ाई चल रहा है ना अभी तक, इसलिए शैतान आता जाता आता जाता आता जाता। यीशु मसीह जरूर सचमुच में आपके जीवन में आ गया होगा तो आपके अंदर कभी मेरे पास शैतान आता ही नहीं, पता नहीं आप बस क्यों आ रहा है सब। आप सोच लीजिए, मेरा माता पिता कम से कम 25 साल यीशु मसीह के पास है, कभी उसके पास शैतान आया नहीं। हमारा कलीसिया में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जान लिया, कभी उनको यीशु शैतान कभी नहीं आया नहीं। आप लोगों के अंदर में क्यों आ रहा है? यीशु मसीह को जगह नहीं है। यीशु मसीह आने के बाद शैतान का वहां काम है नहीं है, भाग जाता है। यीशु मसीह, आप सोचिएगा, ज्योति यहां लाइट है ना, लाइट ऑन करने के बाद यहां अंधेरा रहेगा? अंधेरा रहेगा? क्या हो जाता है? उजाला आ जाता है ना। जो यीशु मसीह उजाला है, यीशु मसीह ज्योति है। यीशु मसीह आने के बाद आपके जीवन में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अभी तक अंधेरा आ रहा है, जा रहा है, मतलब क्या है? मतलब अभी तक क्या हुआ? आधा अधूरा, आधा बाहर, आधा अंदर। हालेलुया। अगल बगल वालों का हाथों को बोलिए, आधा अधूरा मत रहिए। यहाँ पे पूरा मन से प्रभु की सेवा करिए। हालेलुया, हालेलुया। लगता है दाऊद ने क्या किया था? पापों को सबके सामने माफी मांगा, सारे लोगों के सामने माफी मांगा। आप अपने जीवन को, कुछ लोग सोचते हैं, आप सोचते होंगे दाऊद को, आप जानते हैं बाइबल के सबसे बहुत प्रेमी व्यक्ति है, जो परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति है, दाऊद है। क्यों? दाऊद से ज्यादा प्रेम करता था। नया नियम में परमेश्वर यीशु मसीह किससे ज्यादा प्रेम किया बताइए? हाँ, कौन है बोला? हाँ, अच्छा, तो पास्टर का बेटी है। हालेलुया। कौन किया था? युगना किया था, जो जान किया था। और पुराना नियम में सबसे ज्यादा प्रेम ही है दाऊद है, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला है यीशु मसीह के ऊपर। परमेश्वर भी उनके ऊपर से प्रेम किया था। मतलब क्या तो बताया है, वो अपने पापों को छिपा के नहीं रखा है, सबके सामने। परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं अपने पापों को छिपा के नहीं रखूंगा। परमेश्वर को बस खोल के बोल दूंगा, सारे लोगों के पास जाके बोल दूंगा। मुझे शर्म नहीं लगता है, क्योंकि किसके सामने पाप किए हैं? प्रभु के पास सामने किए, मनुष्य के सामने पाप किए, सबके सामने माफी मांगा। इसलिए परमेश्वर उसके ऊपर ज्यादा प्रेम किया है। आपके ऊपर ज्यादा परमेश्वर का प्रेम होना है। आप सबके सामने जाके मन खोल के, हृदय को खोल के रहिए। सब बातों को छिप के पाप मत करिए। कुछ जवान लोग, जब लड़की लोग, लड़का लोग क्या करता है? छिप के क्या करता है? पाप करता है कि नहीं करता है? हमारा जो कॉलेज में पढ़ने के समय, जो हम लोग एक हॉस्टल में हम लोग, मेरे दोस्त लोग थे, मैं तो अपना घर में रहते थे। मेरा दोस्त लोग क्या करता है, जो क्या बोलते हैं, बेडशीट है, उसको मोड़ ऐसा बंद कर देता है, अंदर फोन से बात करता है, वीडियो का। हालेलुया। चुप करता है कि नहीं कर रहा है ना? ये सारी बातों से मैं आपको बताने के चाहता हूं, जो पाप किया है उसके जीवन में शांति नहीं रहता है। जो पाप करता है उसके जीवन में किसी का आनंद नहीं रहता है। वो जो शैतान आपके अंदर घुस जाता है, शैतान आपको राज्य करने के लिए शुरू कर देता है। पाप रहेगा तो वहां शैतान का काम रहेगा।
हालेलुया। आज आप बोलिएगा, जो से बोलिए, मेरा परिवार में शैतान के लिए जगह नहीं है, और मेरे हृदय में शैतान के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। वहां पौलुस ने 7वां अध्याय खोलेंगे, 7वां अध्याय खोलेंगे, रोमी की पत्री 7वां अध्याय। 18 वचन पढ़ेंगे, 18वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुनिएगा सब लोग सुनिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु नहीं है, वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम बन नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जिससे अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, अच्छा काम करने के लिए बहुत इच्छा करता हूँ, वह तो नहीं करता, वो तो वही नहीं करता। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही करता है, वही करता हूँ। वही करता। हालेलुया। मैं अच्छी भले को काम को करने के लिए चाहता हूँ, परंतु मेरे अंदर भला काम नहीं निकल रहा है ना। आपको पता है सबसे बेकार है दुनिया में मनुष्य की सोच है। पुराना नियम है, आप किसी को तलवार से मारेंगे तो क्या हो जाता है, हत्यार हो जाता है ना। किसी को हत्यार कर देते हैं, क्या से, तलवार से। परंतु नया नियम के अनुसार आप गुस्सा करते होंगे तो आप किसी को क्या किया है, हत्यार कर दिया है। पुराना नियम है तलवार से मारेंगे तब हत्यार है। नया नियम के अनुसार गुस्सा से बोलेंगे हत्यार। पुराना नियम है किसी लड़की से के साथ व्यभिचार करना तो पाप है, पर नया नियम में किसी लड़की और लड़का को गलत इच्छा से नजर लगाएंगे वो भी व्यभिचार के समान है। पुराना नियम है किसी को मारपीट करते हैं वही क्या हो जाता है, विरोध है। क्योंकि यहां नया नियम है विरोध की बातों को अपने मन में सोचेंगे आप विरोध कर रहे हैं। कड़वापन होता है ना, कड़वापन, हिंसा ना, ईर्ष्या और विरोध, और चिड़चिड़ापन, घमंड, क्रोध, विरोध, ये सारी बातों कहां से उत्पन्न होता है, मन से। हालेलुया। हमारा मन इतना बेकार है, सोचिएगा। आप सोचिए आप आपके सामने कोई कुछ गिर गया, कोई क्या हो गया, गिर गया। तो अभी रोड में जाने के समय कोई गिर गया, हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं। पहले क्या करते हैं, उसको देखे हंसते हैं ना, हंसते ही नहीं हंसते ना, मजा उठाते हैं ना, मजा उठाते हैं ना। कोई गिर गया, जो जाने के समय लड़की गिर गई, पहले हम लोग क्या आ जाता है, हंसी आ जाता है, मजा आता है, अरे बाप रे गिर गई, अच्छी बात है कि नहीं। हम लोग दुख नहीं लगता है, उसको जाके उठाने के लिए हम लोग नहीं सोचते हैं। क्यों सोचते हैं, हमारा मन प्रेम नहीं है, हमारा मन सच्चे प्यार नहीं है हमारे मनुष्य के ऊपर। इसलिए हम लोग दूसरे के देखे क्या करते हैं, मजा उठाते हैं, हंसते हैं। मां हालेलुया। ये सारी बातों को हम लोग छोटे छोटे बातों में बदलना है। मसीह होने के बाद हमारा जीवन में किसी की बातों को सोच के मजा ना करना है। हालेलुया। भजन संगीता पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता पहला अध्याय पहला वचन। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। कहाँ क्या लिखा है, नहीं चलना है और नहीं खड़ा नहीं होना है और बैठना नहीं। कहाँ नहीं बैठना, कहाँ नहीं खड़ा नहीं होना, कहाँ ना किसके साथ नहीं चलना है। लिखा है दुष्ट लोगों के युक्ति पर और पापियों के मार्ग पर और टट्टा करने वाले की मंडली पर। टट्टा करने वाला मतलब क्या होता है, मजाक उठाते हैं ना। जो
टीवी में कॉमेडी शो है, कॉमेडी शो कितने लोग देखते हैं? नहीं ये देती है कॉमेडी शो, नहीं देखते हैं आप लोग? सच बोलिए, सच में हाथ उठाइए, बोलिए जो कॉमेडी शो देखने वाला हाथ उठा के बोलिए। कॉमेडी शो और अनिल काल तक सुनील का जो अनिल का तक कुछ लोग शो होता है कॉमेडी शो, नाम पता है? हाँ? पता नहीं। और बिग बॉस है और कॉमेडी शो, हाँ कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो मेरे पास कभी कभी आ जाता है साथ में, इसलिए बोल रहे हैं। अरे भैया देखते हैं ना, ये सब हम लोग नहीं देखना है। हम लोग मजा उठाने के लिए बात नहीं है, किसी को बैठा के मजा उठाते जाता है, हम लोग उसमें मजा आता है। वही क्या लिखा है, दूसरा वचन पढ़ेंगे, क्या करना है? वहां जाके नहीं बैठना है, पापियों के साथ नहीं बैठना है। जो क्या करना है, कहां बैठना है? दूसरा वचन पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहना है। रात दिन परमेश्वर के वचन को सोचते रहना है, ध्यान करते रहना है। हमेशा वचन क्या बोलता है, वह क्या वचन पढ़े हैं आज, क्या वचन सुने हैं? 3 दिन हम लोग वचन सुने, ये 3 दिन का वचन को 6 महीना तक जो गाय भैंस और क्या करता है, पता है उसको क्या करता है? खाना खाने के बाद 2-3 दिन अपने पेट में रहता है ना, फिर आ जाता है, फिर वो क्या करता है कि नहीं करता है? वैसे ही उसी को मनन करते हैं, उसको ध्यान करते हैं। वचन को पढ़ने के बाद, वचन को सुनने के बाद उसको क्या करना है? मनन करना है, सोचते रहना वचन क्या बतलाता है, आज क्या सुने हैं, कल क्या सुने हैं, परसों क्या सुने हैं, सब बातों को लिखना है। यहाँ मैं लिखने वाला को किसी को नहीं देखे, लिखते हैं। कौन को लिखते हैं? अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं, सब लोग लिखना है। लिख के क्या करना है? उसको घर में जाके निकल के ध्यान करना है, पढ़ के फिर से आप लोग मनन करना है। जो लिखा है, जो प्रचार किया गया, वो लोग कैसे प्रचार किया, कैसे विवरण किया, कैसे समझाया, सारी बातों को लिखना है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? आप लोग केवल वचन लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं? जो भी बोलते हैं सबको लिखते हैं। वहां हम लोग मद्रास में, हम लोग हमारा कलीसिया है, वहां 3 भाषा चलता है। जो प्रचार करने वाला इंग्लिश में प्रचार करता है, जो ट्रांसलेशन तमिल में अनुवाद होता है, उसके बाद तेलुगु में होता है। जो हमारा पास्टर तेलुगु है, हमारा पास्टर भी तेलुगु है, तो काकीनाडा के हमारा जो चर्च के हैं, 3 भाषा चलता है। मैं तमिल इंग्लिश में प्रचार करता है, वहां तमिल में प्रचार होता है और तेलुगु में अनुवाद होता है। आप सोचिएगा, अब पता है, अब वहां के सारे लड़की लड़का लोग क्या करता है, हम लोग बस नोट रहेगा, हम लोग जो भी बोलते रहे लिखते जाते हैं। सब कुछ मैं जो भी बोल रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूं ना, जो भी है सबको लिखते रहता है। कम से कम पूरा डायरी खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही ध्यान, रात दिन ध्यान करने वाला तो जीवन में परमेश्वर काम करता है। ऐसे आते हैं, जैसे हम बैठते हैं, ये 2 घंटे सुनते, जो कोई सुनाता है, हम लोग लिखते नहीं है, सोचते नहीं है, सबको छोड़ के इस कान में सुनते हैं, इस कान में चल जाता है ना। इसलिए 2 कान दिया गया परमेश्वर ना, इसमें सुनना, इसमें छोड़ना नहीं, बंद कर रखना। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन के अनुसार रात दिन ध्यान करना है। हालेलुया। फिर आएंगे वहां पर रोमियो के पत्री 7वां अध्याय, वहां 20 पढ़ेंगे। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता है, वो तो करने वाला वह मैं ना रहा, परंतु पाप जो उसमें बसा हुआ है। पाप मुझ में क्या हुआ है? अभी बसा हुआ है, मतलब बच गया, पकड़ के रखा है। अभी मैं यहाँ लिखा, क्या लिखा है? तामे, पाप के तामे नहीं रखना है। किसके तामे रखना है? पवित्रता को, हमारे सोच को, हमारे बोली को, हमारे जीवन को, हमारे जो पवित्रता को, वचन को, विश्वास को,
सारी बातों में क्या करना है? यहाँ क्या ताम रख रहा है? पाप। पाप को नहीं रखना। हालेलुया। परंतु यहाँ पाप मेरे अंदर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? पौलुस बोल रहा है, भाई मैं नहीं बोल रहा। पौलुस इतना बड़ा सेवक है। इस नया नियम में बहुत 75% वही लिखा था, वही लिखने वाला पवित्र, सारे उत्तरा ज्ञान है, बुद्धिमान है। परंतु वो बोल रहा था मैं, मेरे अंदर पाप है, वो मुझे बसा रहा है, मुझे वो पूरा राज्य कर रहा है। मैं जो करने के लिए चाहता हूं उसी को मैं कर रहा हूं। आप सोच लीजिए, आप कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे ये तो कैसी मनुष्य क्या बोलते हैं, मसीह लोग है, ये कलिसिया आता है, ये भी यूं पाप करता है। पाप करता ही नहीं करता है। आप अगल बगल वाला पाप करता ही नहीं करता है? करता है ना। कुछ लोग बोलते हैं आप तो 15 साल मसीह में है, अभी भी झूठ बोलती है। पाप अभी भी है उनके अंदर, है कि नहीं? हालेलुया। अब थोड़ा सा गहराई में आपको ले चल रहे हैं, तो हम लोग अभी भी बच्चा नहीं है ना, हम लोग थोड़ा बढ़ गए। हालेलुया। थोड़ा सा अब सोच लीजिएगा, यहाँ पे पौलुस ने बोल रहा था वो कहा मैं तो अच्छी बातों करने के लिए चाहता हूं, परंतु बुराई मेरे जीवन में आ रहा है। मैं तो मेरा अंदर पाप मुझे बसा है, पाप मेरे अंदर राज्य कर रहा है। मैं पवित्रता मेरे अंदर नहीं रह रहा है। शैतान कभी कभी मेरे अंदर घुस रहा है। शैतान घुसने के लिए मेरा जगह नहीं है। मैं खोल के हाँ वो करके मैं बुला रहा हूं। कभी कभी बुलाते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है, और आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। भलाई करने के लिए चाहता हूँ, भलाई आने के लिए चाहता हूँ, परंतु हमेशा क्या आता है? बुराई आते रह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया, समझने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पे लिखा है, पौलुस ने इस बातों को बोलने के समय जो रोमियो के पत्रिके में, रोमियो एक कलीसिया है, कलीसिया के लोगों को ये समझा रहा है। क्यों समझा रहा है? मैं भी तुम्हारे समान पापी मनुष्य है, मैं भी तुम्हारा समान मनुष्य हूं, मेरे अंदर भी पाप आ रहा है, मेरे अंदर भी काम हो रहा है, परंतु तुम लोग क्या करना है? आप सोच रहे मैं पाप कर रहे करके सोच के बैठे रह रहे हैं। पाप में मत बैठो, आगे बढ़ो, पवित्रता में आगे बढ़ो। इसलिए मैं बोल रहा हूं सेवा करना है। इसलिए मैं हमेशा बोलते रहता, मेरे जीवन में कभी किसी के पास जाके मैं यही बोलता हूं, तू सेवा करो, तुम सेवा करो, तुम सेवा करो, तुम सेवा करो, तभी तुम पाप नहीं करते होंगे। सेवा करने वाला पाप नहीं करेगा। यीशु मसीह के पास आता, जब आपको पता है यीशु मसीह आप रोज आपसे बातचीत करता होगा, तो आप रोज किसी के पास जाके यीशु मसीह के पास बोलते होंगे। और रोज परमेश्वर का अगुवा आपके पास रहेगा, तो आप जरूर किसी के पास जाके बोलने की आप आदत बन जाएगा। आप बोले आज आप किसी को नहीं बोले होंगे, तो आपके जीवन में ऐसा रहेगा, मैं तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे किसी के साथ जाके बोले। हालेलुया। मेरा मम्मी है, अभी तो मेरा बुढ़ी हो गई, परंतु अभी भी रोज रोड में जाके तो ट्रैक्स होता है ना, ट्रैक्स, छोटा ट्रैक्स, अभी भी मेरा मम्मी का कुछ दिक्कत नहीं है। मैं अभी सेवा में है, मेरा बगन भी सेवा में, अपने मकान है, सब कुछ ठीक है, हम लोग अपने से ठीक सा बैठे सकते हैं। मैं कल भी बोल रही थी, मैं बहुत 15 किलोमीटर दूर गई है, कल वो बात कर रही, बोले 15 किलोमीटर दूर आ गए बाबू, अभी मैं ट्रैक्स देने के लिए आए हैं। रोड में जाके ट्रैक्स देती है। अब कितने लोग सेवा करते हैं? सेवा नहीं करते हैं, ट्रैक्स देते हैं। किसी को जाके इसके बाद नहीं बोलते हैं, शर्म लगता है। हालेलुया। अभी भी जाके प्रचार करिए। जो आप परमेश्वर की, जो उद्धार को आप पाए हैं, परमेश्वर को आप अपना लिए हैं, यीशु मसीह को, भगवान को आप परमेश्वर की सोच के आप ले लिए हैं, इतना बड़ा परमेश्वर को आप जान गए हैं, आप उस बात को क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों शर्म लाता है? क्यों बोलने की आपके पास हिम्मत नहीं है? क्यों आप अभी तक सोचते हैं क्यों बोलना है? किसके कोई नहीं सुनेगा। आप सुने नहीं सुने, आप बोलते रहिए, बोलते रहना है। बोलना हमारा काम है, सुनना उनका काम है। वो सुनेगा नहीं सुनेगा, हम तो देखिए, आप सुनाते जाइए, आपके जीवन में आशीष आते रहेगा। जो परमेश्वर के वचन को सुनाता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी परमेश्वर छोड़ता नहीं। मेरे लिए काम कर रहा है, उसके लिए मैं काम करूंगा। हालेलुया।
हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए काम करिए, परमेश्वर के लिए दौड़िए, परमेश्वर की सेवा करिए। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, पाप करने के लिए आप समय मत दीजिए। आप चुपचाप मत सोते मत रहिए। कुछ समय मिलेगा तो बैल पढ़िए, कुछ समय मिलेगा तो प्रार्थना करिए, कुछ समय मिलेगा तो पास्टर से बोलिए, पास्टर कहाँ आना है सेवा करने के लिए, मैं भी आ रहा हूं। कॉल करके पूछिए, सेवा में जाइए, जो सेवा में मदद करिए। आप हम लोग, मैं ऐसा बोलता, मसीह लोग कभी चुपचाप नहीं रहना है, दौड़ते जाना है। मतलब मैं ये नहीं बोला काम करते रहिए, मन हमारा सोच चुपचाप नहीं रहना, हृदय चुपचाप नहीं रहना, शाम शांति से ही नहीं रहना, कुछ काम करते रहना। हालेलुया। लोग बोलता है बुद्ध को मानने वाला, जो बुद्ध को होता है बुद्ध, लोग बोलता है आराम से बैठे रहो, शैतान और ज्यादा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। बैठे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लोग बोला बैठे रहिए, किसी बातों को मत सोचो, शांति शांति शांति। शैतान भी शांति है बोलता है, झूठा शांति बोलता है। शांति से बैठने में से होता है, अब बैठने वाला के अंदर शैतान घुस जाता है। हालेलुया। आप दौड़ना है। मैं जो जवान लोग बीच में बोलने के समय बोले 3 बातों को बोले, दौड़ना है और लड़ना है और रखवाली करना है। 3 बातों को बोले। अच्छा ज्ञान है, हालेलुया, याद है आप लोग को। इस बातों को सोचिए, आप दौड़ते रहना है, तबे पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर की बातों को सोचते रहना है। हालेलुया। यहाँ जो हमारा बड़ा पास्टर है वो ऐसा बताते हैं हमेशा, ए बाबू तुम्हारे साथ पुलिस को ये सुरक्षा के लिए तुमको देंगे, तब भी तुम पाप करेगा। सुरक्षा के लिए पुलिस को रखेंगे तो तब भी क्या करेगा? तुम पाप करेगा। परंतु यीशु मसीह मुझे देख रहा है स्वर्ग से, मैं पाप नहीं करना है। हालेलुया। हमेशा बोलना है, प्रभु मुझे देख रहा है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, मेरे अंदर वास कर रहा है, मुझे बोल रहा है तुम नहीं करना। हमेशा परमेश्वर की योजना में रहिए। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अभी आगे आपको बताने का चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। और यहाँ पौलुस ने बोल रहा है, अगले वचन पढ़िएगा। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। और मैं कैसा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हालेलुया। यहाँ पौलुस ने बोल रहा था, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था से बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। हालेलुया। जो हमारे शरीर की सारी अंगों में अंदर पाप बसा है, पाप है, शैतान है। मैं अच्छी बातों करने के लिए चाहता हूं, नहीं कर रहा हूं। यहाँ पौलुस ने बोल रहा है, मुझे और मैं कैसा अबाहा मनुष्य हूं। सही है, अबाहा। अच्छा, हालेलुया। इतना वाक्य नहीं है, मैं अबाक्य हूं, अबाक्य व्यक्ति हूं। सही है ना? अभी अब वाक्य व्यक्ति हूं मैं। तो इतना देखिए, आप सोच लीजिए, वो पौलुस ने बोल रहा था अपने बारे में, मैं इतना बेकार व्यक्ति है, बेकार मनुष्य, मेरे अंदर बुलाई आ रहा है। हालेलुया। हम लोग दोनों में लड़ना है, लड़ते जाना है। कैसे? शारीरिक और आत्मिक, शारीरिक और दोनों में लड़ाई चलते रहता है। दोनों में क्या करना है? विजयी पाना। शरीर से आत्मा के ओर हम शरीर को विजयी पाना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 25 वचन। नहीं 24 पढ़ेंगे। मैं कैसा, सब लोग सुनिएगा, सब लोग पढ़िए। मैं
मैं पीछे पीछे बोलिए, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हालेलुया। कौन छुड़ाएगा? बोलिए, कौन छुड़ाएगा मुझे? प्रभु यीशु मसीह ना। यीशु मसीह तो आ गया है, तब भी मेरे अंदर काम कर रहा है, यही बोल रहा है। यीशु मसीह आने के बाद भी यीशु मसीह मेरे अंदर आ गया, मैं मसीह बन गया। मसीह होने के बाद भी मेरे अंदर क्या हो रहा है? गंदे काम हो रहा है ना। अब बात किए हूं, मतलब मेरा अंदर बुराई मैं कर रहा हूं। इसी बातों को बोल के आगे 25 वचन पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि में से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हालेलुया। वो पौलुस ने बोल रहा था, अभी भी किसकी सेवा कर रहा हूं मैं? पाप की सेवा कर। हालेलुया। अब सोचिएगा, अभी पौलुस ने बोल रहा था मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला था, अब मैं अभी किसको सेवा कर रहा हूं? इसलिए मैं बोला आप सेवा करिए। आप परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे तो आप किसकी सेवा करने के लिए शुरू करेंगे? धीरे धीरे पाप आते रहेगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका जीवन? धीरे 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 शैतान आपको जीवन में फिर आने लगेगा। इसलिए परमेश्वर को शैतान को क्या नहीं देना सेवा नहीं। इस अभी 8वां अध्याय पढ़ेंगे 15वां वचन। अभी तो सारी बातों को बोल दिया, मैं तो पापी व्यक्ति हूं, मैं तो मेरे अंदर पाप आते रह रहा है, मैं तो इतना भाग्य व्यक्ति हूं, मैं तो बेकार व्यक्ति हूं, मैं तो इतना मैं पाप में फंसा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वो जो सोच रहा हूं वही मैं कर रहा हूं, जो नहीं करना करके सोचता हूं वही मैं कर रहा हूं करके ये सारी बातों को बोलने के बाद अभी एक बातों को कहा 8वां अध्याय 15वां वचन में सुनिएगा। अर्थात अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो से धन्यवाद करेंगे। अभी पौलुस ने बोला मैं शरीर के अनुसार मैं अपने जीवन को चलाना ना, अभी किसके अनुसार चलाऊंगा? आत्मिक अनुसार। हालेलुया। आत्मा के अनुसार। मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अभी अब दूसरा वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन की आत्मा व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की ओर मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। और क्योंकि जो काम व्यवस्था के शरीर के दुर्बल के होकर उसको नहीं, 3 उससे पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। 4 वचन पढ़ेंगे। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमसे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। अभी मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं, अभी तक आप शरीर के अनुसार अपने जीवन को चलाए होंगे, अभी आप किसके अनुसार चलाना है? हालेलुया। इसलिए जो आप सुने हैं, हमारा जो अभी अमेरिका में है, जो कनाडा में है, जो TPM एक कलीसिया है, द पेंटिकॉस्टल मिशन, लोग वहां पे ये शिक्षा देता है। लोग वो शिक्षा अच्छा शिक्षा है, मैं आपको भी बता रहा है।
वो क्या करता है जानते हैं? हमेशा अन्य भाषा बोलते रहता है। क्या करता है? अन्य भाषा बोलते रहता है। कभी भी जाएगा वो बोलते रहेगा, शबाली बाला कुछ बोलते रहेगा। टीबी माला, मैं आपको भी बोल रहा हूं, मनुष्य के अनुसार, शरीर के अनुसार नहीं करना है। कैसे करना है? आत्मिक अनुसार चला रहा है। मतलब हमेशा मेरे साथ यीशु मसीह है, हमेशा मेरे साथ पवित्रता होना चाहिए, हमेशा मैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा एक रोज एक पल, हमेशा हर एक समय हम लोग इसी सोच में रहना है, मैं परमेश्वर का व्यक्ति हूं, परमेश्वर का बेटा बेटी हूं, मैं आपको अपने जीवन को बदलना है। इस बातों को सोचकर अपने जीवन को चलाइए। हालेलुया, हालेलुया। आप काम करने के लिए जाएंगे, आप महिला लोग अभी किचन में काम करने के लिए जाएंगे, किचन में काम करते करते यीशु मसीह स्तुति करना, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। समझ में आ रहा है? बर्तन धोने के समय क्या बोलना है? स्तुति हो बोलते ही जाना है। अब कपड़ा धोने के समय क्या करना है? स्तुति हो बोलते हैं। अभी आज से बोलना है। हालेलुया। पढ़ने के समय कभी ये तो पढ़ते रहती है इस कमरा में, वो पढ़ते के समय क्या करना है? पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा गैप करते हैं ना, उस समय स्तुति हो, यीशु मसीह धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद। थोड़ा सा गैप करेगा, क्या करना है? थोड़ा सा गैप हो जाए तो क्या बोलना है? स्तुति हो बोलना। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हालेलुया। अरे हमेशा क्या करना है? स्तुति बलि, स्तुति बलि, स्तुति बलि। क्या कहना? हाँ, गाय धन्य बलि, धन्य बलि, धन्य प्रभु तुझे मिले, वो कोई आनंद है अपा तेरे चरणों तले, वो कोई आनंद है अपा तेरे चरणों तले। कल के दुख सारे आज मैं भूल गया, कल के दुख सारे आज मैं भूल गया, ये साथी अभी वो रहता है दिल में सदा, आई ये साथी अभी वो रहता है दिल में सदा। कोटि कोटि धन्यवादी, 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 धन्य बलि, धन्य बलि, धन्य बलि तुझे मिले, कोई आनंद है अपने चरणों तले, कोई आनंद है अपने चरणों तले। हालेलुया। धन्य बलि हमेशा क्या करना है? बोलते रहना। आत्मा में भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत, यीशु आएगा सियोन के गीत। बोले सजा के स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत, यीशु आएगा सियोन के गीत। ताली बजा के स्तुति करते हुए गाएंगे सियोन के गीत, यीशु आएगा सियोन के गीत। हालेलुया। हमेशा क्या करना है? पुरुष को आत्मा में होकर स्तुति करना है, आत्मा में भरना है। हम लोग कल पवित्र आत्मा के लिए हम लोग मीटिंग चलाए ना, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। वो एक बार प्राप्त करने से नहीं होता है, हमेशा करना है। हर एक पल सोचते रहना, पवित्र आत्मा को अगुवाई से प्राप्त करना है। कभी भी बोलने के समय पवित्र आत्मा के होके काम करना है। इसी बातों को मैं बोलने के चाह रहा हूं। शरीर के अनुसार नहीं, कैसे होना है? आत्मा के अनुसार। शरीर के अनुसार नहीं, कैसे होना है? कैसे, कौन से अनुसार में काम करना है? कैसे आप अपने जीवन को बिताना है? कैसे आप जीवन को चलाना है?
कैसे आप आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है, जोर से बोले, कैसे काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे बाइबल पढ़ना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे पुस्तक पढ़ना है, कैसे किचन में काम करना है, कैसे। हालेलुया। स्तुति वो हम गाएंगे, यीशु के नाम में कटे होंगे। स्तुति वो हम गाएंगे, यीशु के नाम में कटे होंगे। बस हो गया। रात में पीना और न सोने बिना, उसकी नाई रक्षा करता। रात में बिना और दिन सोने बिना, उसकी नाई रक्षा करता। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, गीत गाएंगे। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है, वो करना गीत गाएंगे। वो हम गाएंगे, नाम है लोग गाएंगे। वो हम गाएंगे, नाम है साप दिन बिना होना सोने बिना, उसकी नाई रक्षा करता। उसकी नाई रक्षा करता। सदा भला गीत गाएंगे। कभी भी नहीं बदलता। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, कभी बदलता। यीशु कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया। ऐसा ही स्तुति करते जाना है, हमेशा स्तुति करना है, हमेशा गीत गाना है, हमेशा आनंद के साथ रहना है। इसलिए पौलुस बोल रहा था, हमेशा क्या होना है, आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो, हर एक दुख में आनंदित रहो, समस्या में आनंदित रहो। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा, बोलो स्तुति हो यीशु मसीह। हालेलुया। घर में कुछ हो गया है, कुछ अचानक मर गया है, स्तुति हो। नहीं बोलेंगे? वहां टीबीएम के पास, वहां कलिसिया में, वहां मसीह का कलिसिया है, वो द पेंटिकॉस्ट मिशन, वो लोग, वो कोई मर गया तो घर में वो लोग गीत गाने लगेगा। क्यों? हम लोग इस दुनिया हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्ग जाने वाले हैं। आत्मा में वो के हमेशा आत्मा में चलने वाला को कभी दिक्कत नहीं आएगा। जो देखिए आप स्तुति करते रहेंगे, शैतान आपके पास नहीं आएगा। अभी हमेशा आराधना करते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको आपका अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपके साथ परमेश्वर बातचीत करते रहेगा, बोलते रहेगा, ये करो बेटा, ये करो बेटी, ये काम करो, आगे इसको ये मैं दिखा रहा हूं। परमेश्वर वचन बतलाता है, प्रकाशित वाक्य 3 और 16 अध्याय 16 अथवा 18। इसलिए कि तुम गुनगुनाता है। ना प्रकाशित वाक्य 3 रुकिएगा। तू आप पर खड़ा हूं, बोली क्या, कहां पर का? हाँ 21 पढ़ेंगे। कौन सा वचन? हाँ 20 पढ़िएगा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। आप अपने हृदय को खोल के रखना है प्रभु के लिए हमेशा। दरवाजे के पास परमेश्वर आके खटखटा नहीं, हमेशा
क्या करना है परमेश्वर के लिए? प्रभु ही मेरे अंदर आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे काम में आइए, मेरा जो भी हम काम करते सारे बातों में आपकी अगुवाई है, आपकी प्रशंसा है, आपकी पवित्र आत्मा का अगुवाई है। सारी बातों में आपकी परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करिए। हालेलुया। आप परमेश्वर, देखिए शैतान चाहता है आप प्रभु यीशु मसीह से दूर होने के लिए चाहता है। आप क्या करना है हमेशा? ना मैं परमेश्वर के साथ ही रहूंगा, परमेश्वर का आत्मा की ओर काम करूंगा। इसलिए मैं बोला आत्मा में होकर प्रार्थना करिए, आत्मा में आप काम करिए, आत्मा में करिए। वहां पे लिखा है 7 और वहां पे और 5 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। क्योंकि यहाँ अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? शरीर की बातों पर मन लगाने वाला क्या करता है? शरीर के अनुसार करता है, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाता है। जो आत्मा की लोग है, आत्मा के अनुसार चलाने वाले हैं, आत्मा के अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। जो शरीर की बातों में नहीं सोचना, तो संसार की बातों के लेके आप अपने जीवन को आगे मत बढ़िए। जो संसारिक लोग जो करता है वैसा आप ना करना, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। हालेलुया। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, कौन सा स्कूल में तुम बच्चा को डालना है, कौन सा स्कूल में बच्चा को नहीं डालना है, कौन सा कॉलेज में जाना है, कौन सा कॉलेज में नहीं जाना है, सब बातों को परमेश्वर बताता है। कभी कभी हमारा बसी का जीवन क्यों फेल हो जाता है जानते हैं? ये परमेश्वर से पूछ के नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा बहन बीकॉम पढ़ रही थी, बीकॉम खत्म की, उसके बाद एमबीए खत्म की, परंतु मुझे बीकॉम खत्म होने के बाद एमबीए जाने के बाद मैं बोला उसको, तुम्हारा, मैं उसको देख के मैं समझ के बोला था, तुम अच्छा काम करो, डॉक्टर के लिए पढ़ो, नहीं है तो टीचर काम के लिए पढ़ो। 2 ही बातों को उसको बच्चा बताया, परंतु मेरी बात नहीं सुनी। बीकॉम खत्म की, एमबीए खत्म की, पता है क्या हुआ? जेम्स में काम मिला, जो बिहार में जेम्स हमारा संस्था है, जेम्स का संस्था, वहां पे उसको स्कूल में काम हुआ, वो लोग स्कूल में डाल दिया है। स्कूल में डालने के बाद एमबीए खत्म की, बीएड नहीं की, फिर बीएड खत्म डाली, बीएड खत्म कर दी, एमएड पढ़ी, एमएड भी खत्म कर दी। अभी सोचिएगा, एमएड कभी एमफिल कर रही है, अभी एमफिल भी कब खत्म कर दी, कम से कम 5-6 डिग्री खत्म कर दी। अभी बोल रही थी, भैया आपने जो बोले टीचर के लिए, अभी प्रिंसिपल बन गए। हालेलुया। तो मैं पहले उसको बोला, देखिए कुछ भी पढ़ने के पहले सोच लीजिए आपसे क्या होगा। कुछ मद्रास में ऐसा स्थिति हुआ था कुछ साल पहले, 15 साल पहले, सब लोग इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाता है, ये भी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाता है, सब लोग डॉक्टर पढ़ने के लिए जाता है, ये भी डॉक्टर पढ़ने के लिए जाता है। ऐसा बात नहीं है, ये भी गरावे गिरने के लिए जाता है, ये तुम लोग भी गराज गिराएंगे ना, ऐसा नहीं है। बच्चे लोगों को देखना है, अपने बाल बच्चों को देखना है, ये कौन सी बातों में आपको पता नहीं चलता तो किस भाषा से पूछिए, अपने लोगों से, कुछ अच्छे जो प्रेम करने वालों से पूछिए, मेरा भाई बेटी कैसा ज्ञानी है, बुद्धि है, किस बात में थोड़ा सा पढ़ने के लिए, उस बातों को करना है। हालेलुया। मेरे लिए कीबोर्ड बजना, म्यूजिक के लिए बहुत इंटरेस्ट है, ड्रम बजाता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, गीत गाने के लिए सब कुछ मुझे आता है। मेरा अंदर छोटे उम्र के समय बहुत इच्छा था, मैं उसके म्यूजिक क्लास पढ़ने के लिए, म्यूजिक डिग्री खत्म करने के लिए, ऐसा बहुत इच्छा था। मेरा माता पिता को मालूम नहीं था, वो लोग नहीं पढ़ा उसमें। मैं हमेशा ऐसे मारते रहते हैं, छोटे बच्चे में बजाते रहते हैं डे करके, पर तो मेरा माता पिता को नहीं समझा, मुझे छोड़ दिया। परंतु मुझे परमेश्वर अगुवाई किया, अभी मैं सीख लिया सब कुछ। कैसे सीख लिया मुझे पता है, कैसे सीखे, मैं जानता हूँ कैसे सीख लिया। परमेश्वर अभी मुझे इस्तेमाल कर रहा है। परंतु अभी देखिए, परमेश्वर कभी भी हमको धोखा देने वाला नहीं है, कभी भी हमारे जीवन को बदलने वाला, अच्छा बदलेगा। आपको पता है, हमारा कलीसिया में कीबोर्ड बज रहा था, यहाँ तो पास्टर कभी बंद नहीं करता है, जो हमारा लड़का लोग अपने इच्छा से बज रहा है तब भी पास्टर कुछ नहीं बोल रहा है, कैसे बजाओ। आपके पास्टर लोग बहुत अच्छे पास्टर है। मेरा पास्टर क्या किया जानते हैं? मैं कीबोर्ड बज रहा था, मेरा वायर है ना, उसको वायर को पीछे हटा दिया, ऑफ कर दिया था। अरे तुम तो स्केल से बजाओ ना,
तो वो लोग जी में गा रहा, तुम तो एफ में बज रहा हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पास्टर लोग उतना स्ट्रिक्ट है, आपका पास्टर तो प्रेमी है, आपको सबको बोल रहा है सबको बजाओ सब लोग बज रहा है। हालेलुया। तो मेरा कलिसिया ऐसा नहीं था, सबको वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट था। आप सोच लीजिए अपने जीवन को, मैं उतना बजाने वाला नहीं था। वो लोग क्या गा रहा है क्या बजना मुझे मालूम नहीं था। अभी तो प्रभु का अनुभव मैं कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ भी मुझे मालूम नहीं कैसे कर रहे हैं, कर रहे हैं। हालेलुया। वैसे ही आप अपने बाल बच्चों के जीवन को देखिए, आपकी जो परमेश्वर आपके हाथ में दिया जो बेटा बेटी को आप ध्यान से उनके जीवन को बढ़ाना है। सब लोग सरकारी नौकरी में ढूंढ रहा है, तुम भी सरकारी नौकरी जाओ मत। हालेलुया। सरकारी नौकरी में मोदी जी गया होगा तो मोदी अभी पीएम बनेगा। चाय दुकान में काम किया था, पता नहीं, मैं नहीं देखा लोग बोल रहा है चाय दुकान में काम किया था, अभी कहां पे बैठ गया, पीएम बैठ गया ना। वहां डॉक्टर के लिए डॉक्टर दोस्त उनका माता पिता सरकारी नौकरी ढूंढो बोले होंगे तो सरकारी नौकरी में काम किया होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है जो हमारा, ऐसा नहीं है तो हमारा खूबी है, हमारा टैलेंट है। बाल बच्चों के जीवन क्या है, उनके चाल चलन को देखिए, उनके बातों को देखिए, क्या क्या काम करते हो, जो भी बातों इच्छा रहती है सेवा में इच्छा रहती है सेवा में भेजिए। कोई लोग बोलता है सेवा में इच्छा रहती है, परंतु लोग क्या बोलता है काम करो काम में भेज देता है। वो काम करेगी, पीछे 2 साल के बाद फिर आ जाती है आ जाएगा बोलेगा मैं काम नहीं करूंगा, सेवा में भेजिए। शादी होने के बाद वो भाग जाएगी, वो अलग बात है, शादी तक आपके पास रहेगी। हालेलुया। सेवा के समय सेवा के बच्चों को क्या भेजना है। हालेलुया। परमेश्वर बातचीत कर दिया तो परमेश्वर बोलने के बाद हम लोग आगे, हम लोग कुछ भी नहीं है। आपसे ज्यादा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, आपसे ज्यादा परमेश्वर बचाने वाला आप परमेश्वर है। आप बचाएंगे, सारी बातों में बचाएंगे बच्चों लोगों को नहीं पाए, परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। हालेलुया। मेरा माता पिता अभी भी बोलता है बिहार में कि तुम क्या कर रहे हो, क्या यहाँ सेवा करो, यहाँ पे सेवा बहुत है। मद्रास में बिहार में क्या चाह के क्यों सेवा कर रहे हो, मैं जानता हूँ क्या के लिए सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं भागने के लिए चाहते हैं बिहार छोड़ के, परमेश्वर मुझे अगुवाई नहीं करता है, नहीं बिहार में रहो। नहीं भाई मैं भी चाहता हूँ बिहार छोड़ दे तो अच्छा रहे, यहाँ घर भी ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा है, ठंडा भी बढ़ते जाता है, मुझे सब कुछ बातों में मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ के लोग वातावरण भी मुझे पसंद, मन पता नहीं चलता है यहाँ के बातों में, परंतु क्या करेंगे, प्रेम करना पड़ रहा है। हालेलुया। एक बात होता, एक घटना मेरे जीवन हुआ, मैं स्कॉर्पियो चला रहा था, जो एक संस्था में काम कर रहा था वहां स्कॉर्पियो था, वो स्कॉर्पियो गाड़ी चला रहा था। मैं चलाने के, मेरे पत्नी मेरे सामने बैठी थी, मेरे पीछे एक लड़की थी जो हॉस्पिटल पढ़ रही थी, वो भी मेरे पीछे बैठ रही थी। हम लोग तीनों जा रहे थे गाड़ी में, अचानक इतना बड़ा वो बीच में तो बकरी आ गया था। उसको देख के ब्रेक मारा, गाड़ी घुमा दिया पूरा मुझे गड़ा में। अब पता है गड़ा कम से कम 15 फीट है, 15 फीट मतलब 15 फीट है। मैं उसमें ऐसे गिर गए हम लोग, मैं ऊपर देख रहा, मेरा पति ऊपर है तुम यहाँ क्या कर रही है और पीछे भी हुआ। तो हम लोग सोचे निकलो, तो मैं उतर के भाग जाओ, तो उतर के भाग चल गई, मैं भी उतर के भाग चले। मैं ऐसा देख रहा था गाड़ी ऐसा उठा है, परमेश्वर मुझे बचाया, ठीक है प्रभु का धन्यवाद। पता है क्या हुआ, वो बारिश आने लगा यहाँ पे पुनपुन जानते हैं, कितने लोग जानते हैं पुनपुन, वहां पे जो कहा जगन्नाथ के बगल में आएगा, वहां पुनपुन है, वहां पे हम लोग गड़ा में, तो गाड़ी ऐसा था, वहां सब लोग, वहां पे अगल बगल गांव के लोग सब लोग आके देख रहा था, कोई मदद नहीं कर रहा था, ऐसे देखते रह रहा है। मुझे बोलते ये जानवर है, मनुष्य मनुष्य रहेगा तो दौड़ के मदद करेगा ना, तो इस ऐसे ही कर रहा था, कुछ मदद नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा भैया थोड़ा सा मदद करिए ना, थोड़ा सा उठाइए उसको, थोड़ा सा मदद करिए। वो बारिश आने लगा, बारिश आएगा तो क्या हो जाएगा, गड्ढा में स्लिपिंग हो जाता है और गिरेगा। थोड़ा सा बचा है गाड़ी, मैं चिल्ला रहा था बचाइए उसको, गाड़ी को बचाइए, गाड़ी को उठाइए, कोई मदद नहीं किया। 45 मिनट, कम से कम 1 घंटे के पास हो गया। 45 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा बोलने लगा, आपको पैसा दे रहे हैं मदद करिए। पैसा देंगे करके बोलने के बाद वो लोग मदद करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। यही बातों को मैं सोच के मुझे बहुत दुख लगा।
उठा दिया गाड़ी को, उठा के उस रोड पे रख दिया। रखने के बाद 500 रुपया मैं दिया, वो बोला 2000 दीजिए। हम बोले आप उठा के रखने के लिए 2000 मांग रहे हैं, अब 500 रुपये ले लीजिए, मैं दे दिया हूँ। 500 रुपये लेके चले गया था सब लोग। मैं उस समय सोच रहा था अभी बिहार में रहना है, बिहार में कोई मदद करने वाला नहीं है, छोड़ के भागने वाला है, मजा उठाने वाला है, मदद करने वाला नहीं है। हम लोग गड्ढा में गिरने वाले हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। ऐसे देख दिया दानवर के समान। हेलो, मैं तो उदाहरण मैं अपने जीवन में हुआ था, मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहे हैं, मैं तो बुराई नहीं बोल, झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो हुआ उसी के बोल रहे हैं। सोच रहे हमारा बिहार के लोग, उसी के लिए आप प्रार्थना करना है। बिहार लोगों को मन बदलना है, प्रेम से भरना है। लोगों को मन में प्रेम का मतलब नहीं समझ रहे बिहार के लोग। अब गलत में सोचिएगा, आप मुझे मेरे ऊपर गुस्सा भी हो जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं मसीह है। मसीह होने के बाद हम लोग समझाना है किस बातों में अभी तक लोग नहीं समझ रहे हैं प्रेम मतलब क्या होता है। हालेलुया। जब ऐसा हमारा मद्रास में ऐसा होगा तो तुरंत आके लोग पगले उठाएगा हम लोगों को। पगले इतना मदद करता है। मैं देखता हूँ बहुत बातों को। भाई मैं वहां पे देख रहा था, कभी से 4 बार 5 बार मुझे ऐसा हुआ है। बहुत घटना मेरे जीवन हुआ बिहार में। 2013 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, कोई मदद करने वाला यही नहीं बोल रहा हूँ तो कठोर लोग है। शैतान ऐसा कर रखा है। हालेलुया। शैतान के अंदर, उन लोगों के अंदर प्रेम की भावना नहीं है, प्रेम की बातों को नहीं समझ रहा है, प्रेम को कैसे सिखाना है, कैसे दिखाना है, ये सबको आप लोग इसके लिए प्रार्थना करना है। आप लोग भी प्रेम में बढ़ना। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यही मैं आपको दोष नहीं लगा रहे हैं, बिहारी लोगों ने दोष नहीं लगा रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग बदलना है, हमारा जीवन बदलना है। मसीह में आने के बाद हम लोग और प्रभु में जाना है, प्रभु की गहराई में जाना है, प्रेम में और बढ़ना है। प्रेम को देखिए, यीशु मसीह क्या बोला, तुमको 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोला जाता, कितना दूर दौड़ना है? 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोला जाता, कितना दौड़ना है नहीं पता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। बीस पढ़िएगा, 5 और 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अभी तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और ऋषि की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। और आगे 21 पढ़िएगा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। और आगे पढ़िएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए अधिक अपने भेंट की वेदी पर लाए, और वहां तुम स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोधी है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाकर 39 अच्छा पड़ेगा 39। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे काम को सामना ना करना। जो कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा। हालेलुया। सुन रहे हैं? फिर से पढ़िएगा, सब लोग पीछे पीछे बोलिए। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। 40 भी पढ़िए। यदि कोई तुझ पर
जोर से बोलिए। नालिश करके हाँ तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहरा भी ले लेने दो। 41। जो कोई तुझे कोस भर बिगाड़ में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। हालेलुया। 2 कोस चला जा। हालेलुया। और लिखा और जो कोई 45। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। जो कुछ मांगे तो क्या करना, उसे दे। और जो तुझसे उधार लेना चाहिए उसे मुंह न मोड़। और उसी वचन को फिर से पढ़िएगा भाई इसका। जो कोई जो से पीछे बोलिए। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। अभी समझिए क्या करना है। कोई आपसे पूछेगा तो क्या करना है, वो और लिखा है आपसे एक वस्त्र मांगेगा तो आपके पास 2 ही वस्त्र है। कितना है? 2 वस्त्र है। परंतु एक आदमी आपके आके पूछ रहा है, भैया मेरे पास वस्त्र नहीं है, आप वस्त्र दीजिए। बोले तो क्या करना है, उसको भी देना है। आप बोलिएगा, सोच लीजिएगा आपके पास कितना मकान है। कोई बोले मेरे पास 4 मकान है, 5 मकान है। हाँ तो बाइबल मैं नया नियम के अनुसार, मैं मद्रास में भी जाते हुए ऐसे प्रचार करते हैं। नया नियम के अनुसार जो आपके पास 2 रहेगा तो एक को क्या करना है, किसी को दे देना ना। देने के लिए रेडी है, तैयार है, देने के तैयार है, रेडी है। हाँ और तो 1 किलोमीटर जाने के लिए बोलेंगे तो दूसरा 2 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब मेहनत करना है। उनके ऊपर प्रेम कर रहे हैं, मतलब दिखाना है। जो प्रेम करने वाला किसी को क्या करता है, दिखाता है ना, तो वह दिखाना जरूरी है। हालेलुया। जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पवित्र आत्मा के वो से अपने जीवन को चलाना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। याकूब की पत्री पगला दिया 12 वचन पढ़ेंगे। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। जो आप करते हैं उसका सारी बातों में प्रतिफल मिलता है। आप पाप करेंगे तो पाप की प्रतिफल मिलता है, क्रोध करेंगे तो क्रोध का प्रतिफल मिलता है, गुस्सा करेंगे तो गुस्सा का प्रतिफल मिलता है, आप घमंड करेंगे तो घमंड का प्रतिफल मिलता है। दुनिया में जो भी करते हैं सबकी प्रतिफल जबकि वापस आपको मिलता ही है। हालेलुया। यहाँ लिखा है वहां जो जीवन का मुकुट आपको चाहिए। हालेलुया। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वहां पे उस अध्याय को, प्रकाशित वाक्यों 3 और 11 वचन पढ़ेंगे। जो कुछ तेरे मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रखी, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। पगला लिखा है यीशु मसीह जल्दी आने वाला है कि नहीं? शीघ्र ही आने वाला है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला। हम लोग तैयार होना है, हमें सारी बातों में अपने जीवन को बदलना है, परमेश्वर आने के लिए तैयार में होना है। पहला है मुकुट को प्राप्त करने के लिए ना, स्वर्ग में जाएंगे तो क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। यहाँ पे लिखा है जो धर्मी जन की मुकुट है, जो वहां पे याकूब की पत्री पगला दिया 12 में क्या लिखा है? धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह डरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। वहां लिखा है जो जीवन का मुकुट आपको मिलता है। हालेलुया। जीवन का मुकुट मिलता है क्या मतलब? आप हमारा मरने के बाद, हमारा जीवन खत्म होने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद वहां आनंद काल की जीवन है। वहां मरण नहीं है, वहां अंधेरा नहीं है, वहां हमेशा हम लोग आनंद के साथ रहेंगे। वहां जीवन का मुकुट हमेशा हमारे सर पर रहेगा। हालेलुया। और जो 1 सप्ताह पहले मैं गया था, गया में हम लोग एक सेवा करके गए थे।
वहां एक लड़का को जन्मदिन था, जो बर्थडे बना रहे थे। बर्थडे बनाने से मैं भी सोच रहा था ठीक है बर्थडे बनाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग ऊपर मुकुट रखा थे ना। वो तो कम से कम 18 साल लड़का था, वो अपने ऊपर क्या किया, मुकुट रख दिया था। मैं बोला फोटो खींच लिया उसको। अरे तो जो बच्चा है तुम, वो लोग सोच रहे मैं राजा है ना, वो सोच रहे क्या है, राजा है। तो 18 साल लड़का है, वो मुकुट बन के हंस रहा है। हालेलुया। उनको भी लग रहा है मुकुट चाहिए, उनको भी लग रहा है राजा का समान रहना चाहता है ना, राजकुमार ना। तो वहां परमेश्वर की स्वर्ग में जाने के बाद हमारे सर पर हमेशा मुकुट रहेगा। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर मुकुट रखने के लिए चाहता है। उस मुकुट को कोई छीने नहीं चाहिएगा, वहां नहीं छूनेगा, क्योंकि आपकी जो दिया हुआ है आपके लिए रखा है। आप पता है वो लोग बोलते हैं, जो प्रभु के लोग, जो हमारे लिए वहां स्वर्ग में मकान बन रहा है, आपके लिए, एक एक लोगों के लिए, सबके लिए मकान बन रहा है। वहां मुकुट रखा गया है, वहां सब कुछ है। यहाँ आप चौपड़ी में रहेंगे, गरीबाई में रहेंगे, आप चिंता मत करिए। आपका जीवन खत्म होने के बाद वहां स्वर्ग में आपका अलग एक मकान है। हालेलुया। स्वर्ग में क्या है, वहां पे आपके लिए मकान है। आप सोच रहे यहाँ एक ही मकान, एक गड्ढा, क्या बोलते हैं, एक गड्ढा है, एक गड्ढा कर देने के लिए, एक जमीन कर देने के लिए अब इतना मेहनत करना है, इतना। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक मकान बनाने के लिए कम से कम उसका जीवन 25 साल 30 साल बीतने के बाद मकान मिलेगा। परंतु आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद, ग्रहण पर जो उदार पाने के बाद, आज से आप आज ही बपतिस्मा लेने जा रहे कोई लोग, आज से आपको वहां स्वर्ग में मकान बन रहा है। हालेलुया। हाँ, 10 लोग ना, अच्छा 10 आदमी। हालेलुया। सब 10 आदमी ले लिए, 10 लोगों के लिए वहां 10 मकान बन रहा है। पता है वचन में लिखा है, आप एक एक लोगों के लिए स्वर्ग में मकान बन रहा है, वहां सोना का मकान है। आज यहाँ के मकान के लिए आप लोग इतना सोच रहे हैं, इतनी बातों करते हैं, परंतु वहां स्वर्ग में क्या है, मकान है। हालेलुया। स्वर्ग में आशीष है, मुकुट है। उसको प्राप्त करने के लिए इस जीवन की बातों में कुछ बातों को छोड़ना है, कुछ बातों को त्यागना है, कुछ बातों को प्रभु के लिए देना है, क्योंकि हम लोग उस बातों को प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, वहां आनंद काल किसी के साथ रहने के लिए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। फिर मैंने सिंहासन में किसी के ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा क्या रहेगा, डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर परमेश्वर किसके साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा। वहां मकान बना रहा है, परमेश्वर भी मकान है। सब वहां पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, वहां आपके लिए तैयार हो रहा है। और आगे पढ़िएगा, और उसका आपका परमेश्वर होगा। वह मुखी आंखों से आंसुओं को वो आपकी आंसुओं को पहुंचाएगा, खुश डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना पिलाव, ना पीड़ा नहीं रहेगी, पगले बातें जाती रही। हालेलुया। सोच रहे, फिर उस वचन को पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए उस वचन को। हाँ, 5 जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। वहां आनंद काल, वहां शांति है, आनंद काल, वहां खुशी है, वहां मुकुट हमको मिलने जा रहा है। हम लोग यहाँ जो मुकुट है, हम लोग तामे रहना है उसको, जो आपको आशीष है, जो विश्वास है,
वचन है, परमेश्वर की बात है, सारी बातों को थामे रखिएगा। वहां ऊपर जाने के बाद वहां आपके परमेश्वर एक उनका नया मुकुट आपके सर पर परमेश्वर रखेगा। हालेलुया। वो आनंद काल की आनंद है। यहाँ रोना है, पीड़ा है, दिक्कत है, तकलीफ है, हमेशा दुख है, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, परंतु वहां जाने के बाद हमेशा आनंद काल वहां पे क्या करेंगे? आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हमेशा आनंद करेंगे, आनंद से साथ रहेंगे। वहां रोना नहीं है, दुख के साथ रहना नहीं है, वहां सब कुछ आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 और 10 पढ़ेंगे। 2 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। 2 का 10। तुझको हाँ, झेले होंगे, क्या चेले होंगे? उससे मत डर, हाँ, उससे मत डर, क्योंकि तेरे को शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में से डालने पड़े हैं। हाँ, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, ध्यान देने तक, प्राण देने तक विश्वासी रहे, तुम्हें तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप जीवन का मुकुट देने वाला है। इस दुनिया का संकट है, दुनिया के सारी बातों हैं, दुख है, सब कुछ को मन में रखिएगा। मैं आज मरूंगा, वहां स्वर्ग में मेरे लिए जगह है, स्वर्ग में मेरे लिए मकान है, स्वर्ग में मेरे लिए मुकुट है। उस मुकुट को मैं पहनूंगा, वहां आनंद का तक मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा। हालेलुया। इसलिए अय्यूब ने बोला था, मेरे आंखों से परमेश्वर को मैं देखने जा रहा हूं, मेरे आंखों से परमेश्वर को देखने जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद। परमेश्वर तक आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सब लोग आंख बंद करके जो वचन को हम लोग सुने हैं, उस वचन के अनुसार प्रभु हम लोग को आशीष करने के लिए स्वर्ग में हमारे लिए मुकुट रखा है। प्रभु जो है हमारे लिए आनंद को रखा है। इस धरती में हो सकता है कुछ दिक्कत के